हेलो स्कॉलर्स, कैसे हैं आप सब। क्लास 9 फिजिक्स का साउंड चैप्टर चल रहा है। पेज नंबर 135, ओल्ड बुक के पेज नंबर 169 पे एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। इसको हम आज के वीडियो में कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाई आर द सीलिंग्स ऑफ कंसर्ट हॉल्स कर्व्ड। कंसर्ट हॉल, सिनेमा थिएटर, या आपके यहाँ स्कूल में भी हॉल वगैरह रहते हैं जहाँ पर कुछ प्रोग्राम होते हैं, उनकी सीलिंग्स आप देखेंगे, मीन्स छत देखेंगे, तो कई बार वो ऐसे कर्व्ड शेप में होती हैं। ठीक है, ऐसी फ्लैट नहीं होती हैं। और सपोज इधर स्टेज है, ठीक है, और ये सीलिंग है, तो ऐसे हॉल्स की सीलिंग्स को हम कर्व्ड क्यों बनाते हैं। आंसर क्या है, साउंड गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द हॉल। द रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड follows the same law of reflection of light. So the angle of incidence sound is equal to the angle of reflection sound. If the ceiling of concert hall is flat, then most of the sound will be reflected as per their incident angle and will not reach most of the audience in the hall. Sound distribution will be uneven in the hall. अब देखिए, पहले इसको समझते हैं कि क्यों नहीं जो है फ्लैट बनाते हैं, उसके बाद बताएंगे कि जो है कर्व्ड क्यों बनाते हैं। साउंड की प्रॉपर्टी क्या है, साउंड और लाइट दोनों एक ही प्रॉपर्टी, एक ही रूल को फॉलो करते हैं इन कनेक्शन टू रिफ्लेक्शन। लाइट का क्या था, एक अगर ये सरफेस है, इस एंगल से लाइट आ रही है, तो इस पे अगर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो जो नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच का एंगल होगा वही नॉर्मल और रिफ्लेक्शन के बीच का एंगल होगा। ठीक है, यही सेम रूल लगता है, यही सेम लॉ लगता है आपके साउंड के लिए भी। तो अब अगर यहाँ पर साउंड्स यहाँ से क्रिएट हो रही और यहाँ पे टकराएगी, तो जो भी एंगल बन रहा होगा यहाँ रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ टकराएगी यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहाँ टकराएगी यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब ऑडियंस तो सब यहाँ बैठी हुई है, ठीक है, ऑडियंस यहाँ बैठी हुई है, तो यहाँ की तो साउंड कुछ ऑडियंस के पास जा रही है, लेकिन यहाँ पे जो ऑडियंस बैठी है उसके पास साउंड उतनी प्रॉपर पहुंच ही नहीं रही है। ठीक है, तो पूरे हॉल में क्या होगा, साउंड का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन होगा। आप अगर आगे या बीच में बैठे हैं तो आपके पास तो प्रॉपर साउंड आ रही है, जो पीछे बैठे हैं उनके पास साउंड नहीं पहुंच रही है। ठीक है, या सही नहीं आ रही है, कम आ रही है। ठीक है, तो क्या होगा कि हॉल में अनइवन साउंड होगा, तो लोगों को सारी चीज़ें सही से सुनाई नहीं देंगी और वो हॉल का जो भी कंसर्ट चल रहा है वो सक्सेसफुल नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग सीलिंग को इसीलिए कर्व बना देते हैं। कर्व बनाने से क्या होता है, द कर्व सीलिंग रिफ्लेक्ट्स most of the sound towards the audience sitting in the hall and sound reaches all the parts of the hall evenly. अब देखिए, हम कर्व्ड सरफेस पे आ जाते हैं। अब ये अगर कर्व्ड सरफेस वाला हॉल है और यहाँ पर जो है स्टेज है और यहाँ से साउंड क्रिएट हो रही, तो ये जो साउंड गई, अब क्या है, ये कर्व्ड है, तो कर्व्ड होने की वजह से इसका नॉर्मल जो है इस 90 डिग्री वो यहाँ कहीं बनेगा जाके, तो ये इधर रिफ्लेक्ट कर देगा साउंड को। ये जो साउंड जाएगी इसका नॉर्मल यहाँ कहीं बनेगा, तो ये यहीं पर इसको रिफ्लेक्ट कर देगी। ये जो साउंड यहाँ जाएगी इसका नॉर्मल यहाँ कहीं रिफ्लेक्ट होगा, तो ये यहाँ पर इसको रिफ्लेक्ट कर देगी। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द साउंड हॉल के अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और हर कॉर्नर में इवनली पहुंचेगी। ठीक है, इसीलिए हम सीलिंग्स को, कंसर्ट हॉल की या सिनेमा हॉल्स की सीलिंग्स को इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि जो हमारी ज़्यादातर साउंड है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारे हॉल के अंदर रहे और प्रॉपरली इवनली हर एरिया में, हर कॉर्नर में भी, सेंटर में भी इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो। ओके, तो इसी वजह से ऐसा किया जाता है। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे इसी चैप्टर के। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।